जय मसीह की प्रियो। प्रभु यीशु में आपको असीम शांति और प्रेम मिलता रहे। मेरे प्रियो, दूसरा पतरस 1:10 में प्रभु कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। मेरे प्रियो, क्या आपने अपनी बुलाहट को जाना है? आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना है। इस संसार में, इस पापमय संसार में जहाँ हर दिन पाप होता ही रहता है, इस पाप भरे संसार में प्रभु ने आपको चुन लिया। आपके जीवन में बहुत सी मलिनताएं होंगी, बहुत सी कमियां होंगी, बहुत सी अशुद्धियां होंगी, बहुत से नकारात्मक चीज़ें आप में भरी होंगी, लेकिन प्रभु ने आपको चुना है। मेरे प्रियो, जब आपको प्रभु ने चुन लिया है तो क्या अब आप सिद्ध होने के लिए भली भांति यत्न कर रहे हैं? सिद्ध होने के लिए मसीह में आप प्रयास कर रहे हैं? सिद्ध होने के लिए मसीह में आप कोशिश कर रहे हैं? सिद्ध होने के लिए आप इस संसार में रहते हुए सारे पापमय जीवन को देखते हुए, लेकिन आप उनसे मन फिराव करके शुद्धता के साथ सिद्धि होने के लिए परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं? मेरे प्रियो, क्या आप इस बात को स्मरण कर रहे हैं कि हम बुलाए हुए जन हैं? परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपके नाम लेकर बुलाया है, आपको चुना है, माँ के गर्भ से ही आपको चुना है। मेरे प्रियो, आज आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है, इस कारण हे मेरे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे मेरे प्रियो तो कभी भी ठोकर न खाओगे। क्या आप चाहते हैं कि आपको ठोकर न लगे? तो मेरे प्रियो, उसके बुलाए जाने को समझिए। आप चुने हुए व्यक्ति हैं। आप क्या क्या करना चाहिए प्रभु में, आपको समझना जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, दूसरा पतरस 1:3 में, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है, उसके अंदर जो सद्गुण हैं उसके लिए बुलाया है, उसके अनुसार बुलाया है। मेरे प्रियो, अपनी पहचान को समझिए। आपकी पहचान क्या है? क्या आप प्रभु यीशु में पहचाने जाते हैं? आपके उसके जो सद्गुण हैं वो आपके अंदर सद्गुण हैं। आपके अंदर जो अच्छे जो गुण हैं वो आपके अंदर हैं। जो मसीह में गुण थे, जो प्रेम करने की आत्मा थी, जो मेल मिलाप की आत्मा थी, क्षमा करने की आत्मा थी, जो आपको बलवंत बनाने वाली जो सामर्थ्य आत्मा थी, क्या आप में है? मेरे प्रियो, आज आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। उसके चौथे वचन में कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। मेरे प्रियो, अभी तक आप भले ही सड़ाहट में होंगे, भले ही आप इस संसार में रहते हुए गंदगी में भरे होंगे, हो सकता है आपके जीवन से बहुत बड़े बड़े पाप हुआ होगा। मेरे प्रियो, लेकिन जब प्रभु ने आपको चुना है, उससे जब बाहर निकाला है, जब आपने प्रभु यीशु को जान लिया है, तो अब से आपको अपने जीवन में एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेरे प्रियो, आप उस ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाइए, सम बराबरी में आ जाइए। उस परमेश्वर के स्वभाव जो है उसके बराबरी में आ जाइए। प्रभु चाहता है कि आपके अंदर बदलाव आए। प्रभु चाहता है कि आप उसके जैसा बने। मेरे प्रिय, 5वें वचन में देखें, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, और 6वें वचन कहता है, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। मेरे प्रियो, अब आपको यत्न करना है, प्रयास करना है, अपने विश्वास को प्रभु यीशु में दृढ़ करना है, उसके गुणों में आपको मजबूत होना है,
उसके सद्गुण आपके अंदर होना है और सद्गुण को समझना जरूरी है प्रियो। इसलिए आप सद्गुण पर समझ पाइए और समझ पर संयम आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर संयम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। मेरे प्रिय, कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। आपके अंदर अगर धीरज है तो आप भक्ति में बढ़ेंगे, आपके अंदर संयम है तो आप धीरज में बढ़ेंगे, अगर आप विश्वास में मजबूत हैं तो आप समझ को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए आपको विश्वास में मजबूत होना है ताकि आप समझ प्राप्त करें। समझ को प्राप्त करेंगे तो संयमी हो जाएंगे और संयमी होते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आप धीरजवंत भी होंगे और धीरज को पाएंगे तो परमेश्वर आप में भक्ति कूट कूट के भर देगा मेरे प्रियो। और जब भक्ति में आप बढ़ेंगे तो आपके अंदर प्रीति होगी, प्रेम होगा परमेश्वर का, और भाईचारे की प्रीति पर आप प्रेम में बढ़ते जाओगे मेरे प्रियो। प्रेम में आप बढ़ते ही जाओगे। आप जहाँ भी रहेंगे लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे आपसे लोग हैरान हो जाएंगे, अरे भाई ये कैसा व्यक्ति है, इसके अंदर कितना प्रेम भरा हुआ है। और प्रभु यीशु की महिमा होगी इसके द्वारा मेरे प्रियो। 8वें वचन में देखिए मेरे प्रियो, कहता है क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, यदि ये बातें आप में वर्तमान रहे, आज है, ये बातें आपके अंदर आज और अभी है और बढ़ती जाए, कह रहा है और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। अगर आप चाहते हैं कि निकम्मे न ठहरें, आप निष्फल ना हो, तो आपको इसमें बढ़ते ही जाना है। ये सारी बातें अगर आपके अंदर वर्तमान में है और बढ़ती जा रही है तो प्रभु कहता है कि आप इसमें आप कभी निकम्मे नहीं ठहरोगे, कभी निष्फल नहीं होगे। आपकी पहचान इसमें बढ़ती ही जाएगी मेरे प्रियो। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कहता है प्रभु 9वें वचन में, जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्व काल की पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल गया है, भूल बैठा है मेरे प्रियो। प्रभु बताते हैं इन वचनों के द्वारा आपको अपनी आंखों खोलने की जरूरत है मेरे प्रियो। अब हम अंधे नहीं हैं, अब हम धुंधला नहीं देखते हैं। पूर्व काल की जो पिछले दिनों के जो पाप थे उससे जब परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया है हमें, तो हमें इन बातों को भूलना नहीं है मेरे प्रियो। उसकी बुलाहट को पहचानना है। हम चुने हुए लोग हैं तो हमें अपनी चुना हुआ बात को व्यर्थ नहीं जाने देना है। परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है योजना के तहत। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से बहुत से लोग बचाए जाएं, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके बोली वचन के द्वारा, आपके धीरज और संयमी होने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। जहां भी आप रहते हैं वहां के आसपास के लोगों के जीवन में आपके द्वारा बदलाव आने पाए, लोग आपके द्वारा प्रभु यीशु को जान सके, आपके द्वारा उन तक सुसमाचार पहुंच सके मेरे प्रियो। परमेश्वर ये योजना को लेके आपको चुना है मेरे प्रियो। आप इस संसार में आए हैं, अपनी मर्जी से आपने प्रभु यीशु को नहीं ग्रहण किया है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको ग्रहण किया, आपको बुलाया, आपको चुना, आपको अपने पास लेके आया है प्रियो। इसलिए वचन में कहता है मैंने माँ के गर्भ से ही तुम्हें चुन लिया है मेरे प्रियो। अपनी बुलाहट को पहचाने, अब से यत्न में लग जाए, अब से प्रयास में लग जाए, अब से परमेश्वर में सिद्ध होने के लिए प्रयास करते रहें ताकि आप कभी भी ठोकर ना खाएं मेरे प्रियो। विश्वास करता हूं आप इन वचनों द्वारा आशीष पाए होंगे। विश्वास करता हूं आज प्रभु ने आपसे बात किया होगा। विश्वास करता हूं कि अब से आप यत्न में लगे रहेंगे, प्रयास में लगे रहेंगे और उसकी ओर निरंतर बढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो। विश्वास करता हूं इस चैनल के माध्यम से आप जब आज आए हैं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आज से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने पाए। आज से प्रभु आपको सिद्ध बनाता जाए। आज से आप जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता मिले। आप कभी भी निष्फल ना हो बल्कि सफल होते जाएं। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।